नमस्कार। एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अभ्यास सत्र में हम आज के मुख्य समाचारों और देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं पर आधारित 11 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। चलिए पूरे ध्यान के साथ आज का सत्र शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। विषय है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से पढ़िए। भारत ने अपने जलकृषि उत्पादों, शहद, अंडे और जानवरों के खोल के निर्यात के लिए किस प्रमुख आर्थिक गुट के लिए निरंतर बाजार पहुंच हासिल की है? ऑप्शन अ आसियान, ऑप्शन बी मर्कोसुर, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी अफ्रीकी संघ। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी यूरोपीय संघ। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। भारत ने यूरोपीय संघ को अपने जलकृषि उत्पादों, शहद, अंडे और पशु आवरण के निर्यात के लिए निरंतर बाजार पहुंच के लिए सफलतापूर्वक बातचीत की। ये समझौता इन प्रमुख निर्यात क्षेत्रों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करता है। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया में एक क्षेत्रीय गुट है। मर्कोसुर एक दक्षिण अमेरिकी व्यापार गुट है। अफ्रीकी संघ अफ्रीका में एक महाद्वीपीय संघ है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। यूरोपीय संघ 27 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है और एक एकल बाजार का संचालन करता है। यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख आर्थिक गुटों तक बाजार पहुंच बनाए रखना भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 2 की ओर। इकोनॉमी और फाइनेंस के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सेल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ इस्पात और लौह रसद, ऑप्शन बी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन डी राज्य उन्नत औद्योगिक रसद। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक हैं जो इस्पात उत्पादन में शामिल हैं। विकल्प ए गलत है क्योंकि लॉजिस्टिक्स आधिकारिक नाम का हिस्सा नहीं है। विकल्प सी गलत है क्योंकि सेल स्टील से संबंधित है, एल्यूमिनियम से नहीं। विकल्प डी गलत है क्योंकि यह संगठन के वास्तविक नाम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। सेल एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो इसके रणनीतिक महत्व और वित्तीय शक्ति को दर्शाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह पूरे भारत में कई एकीकृत इस्पात संयंत्रों का संचालन करता है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। विषय है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकारी निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच सुरक्षित करने सहित विदेश व्यापार नीति तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन अ नीति आयोग, ऑप्शन बी विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT, ऑप्शन सी निर्यात संवर्धन परिषदें EPC, ऑप्शन डी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत मुख्य रूप से भारत की विदेश व्यापार नीति और निर्यात और आयात से संबंधित मामलों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। नीति आयोग एक नीति थिंक टैंक है और व्यापार नीति के लिए कार्यान्वयन निकाय नहीं है। निर्यात संवर्धन परिषदें EPC उद्योग विशिष्ट निकाय हैं जो निर्यात को सुविधाजनक बनाते हैं लेकिन राष्ट्रीय व्यापार नीति तैयार नहीं करते हैं। APEDA विशिष्ट कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है, लेकिन समग्र विदेश व्यापार नीति के लिए DGFT की व्यापक भूमिका है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है और दोनों संस्थाएं एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत में लगी हुई हैं। भारत की विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य कृषि और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी ताकत का लाभ उठाकर देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 4 की ओर। इकोनॉमी और फाइनेंस के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए।
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू को उनकी वित्तीय स्वायत्तता, परिचालन दक्षता और वैश्विक उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उच्च स्तर की वित्तीय और परिचालन स्वतंत्रता की विशेषता है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल जैसी कंपनियों को महत्वपूर्ण निवेश निर्णय लेने और वैश्विक उद्यमों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है? ऑप्शन अ नवरत्न, ऑप्शन बी महारत्न, ऑप्शन सी मिनीरत्न श्रेणी आई, ऑप्शन डी मिनीरत्न श्रेणी 2। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी महारत्न। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। महारत्न दर्जा उन पीएसयू को दिया जाता है जिन्होंने असाधारण वित्तीय प्रदर्शन और महत्वपूर्ण वैश्विक संचालन प्रदर्शित किया है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता मिलती है। सेल महारत्न पीएसयू में से एक है। नवरत्न पीएसयू को भी महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन वित्तीय मानदंड और परियोजना पैमाने के मामले में महारत्न से एक कदम नीचे है। मिनीरत्न श्रेणी आई और मिनीरत्न श्रेणी 2 पीएसयू में नवरत्न और महारत्न कंपनियों की तुलना में वित्तीय प्रतिनिधिमंडल उत्तरोत्तर कम होता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। महारत्न योजना 2010 में शुरू की गई थी ताकि बड़े पीएसयू को अपने कार्यों का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गजों के रूप में उभरने के लिए सशक्त बनाया जा सके। अर्हता प्राप्त करने के लिए एक कंपनी को नवरत्न होना चाहिए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों के लिए औसत वार्षिक कारोबार, निवल मूल्य और शुद्ध लाभ के संबंध में विशिष्ट वित्तीय मानदंडों को पूरा करना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू में से एक है। सेल वर्तमान में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसई के किस वर्गीकरण श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन अ नवरत्न, ऑप्शन बी मिनीरत्न श्रेणी आई, ऑप्शन सी महारत्न, ऑप्शन डी मिनीरत्न श्रेणी 2। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प सी महारत्न। अपनी वैचारिक स्पष्टता को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे के मुख्य कारण और विश्लेषण को भी समझ लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इसके महत्वपूर्ण परिचालन पैमाने, वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। नवरत्न पीएसयू एक अलग वर्गीकरण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें विशिष्ट वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता सीमाएं हैं। महारत्न और नवरत्न कंपनियों की तुलना में मिनीरत्न श्रेणी आई और श्रेणी 2 पीएसयू के पास वित्तीय शक्तियों का कम स्तर है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। सेल को 1973 में शामिल किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक प्रमुख एकीकृत इस्पात उत्पादक है जो भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आज के मुख्य समाचारों पर आधारित ये प्रश्न आपको आपकी तैयारी के लिए उपयोगी लग रहे हैं तो इस सत्र को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हम इस कंटेंट को आपके लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने मूल्यवान सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 6 की ओर। इकोनॉमी और फाइनेंस के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। भारत ने कई प्रमुख उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ में निरंतर बाजार पहुंच हासिल कर ली है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी उत्पाद श्रेणी है? ऑप्शन अ डेयरी उत्पाद, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी वस्त्र, ऑप्शन डी बासमती चावल। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी शहद। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। शहद को स्पष्ट रूप से उन उत्पादों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है जिनके लिए भारत ने यूरोपीय संघ में निरंतर बाजार पहुंच हासिल की। डेयरी उत्पादों को इस विशेष समझौते में निर्दिष्ट नहीं किया गया था। वस्त्र हालांकि एक प्रमुख निर्यात है, इस विशिष्ट बाजार पहुंच समझौते का हिस्सा नहीं था। बासमती चावल इस समझौते में सूचीबद्ध उत्पादों में से नहीं था। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। यूरोपीय संघ मुख्य रूप से यूरोप में स्थित 27 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। यह एक एकल बाजार संचालित करता है जो इसके सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों के मुक्त आवागमन की अनुमति देता है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। विषय है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से पढ़िए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पीएसयू
है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्योग में लगा हुआ है? ऑप्शन अ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, ऑप्शन बी इस्पात निर्माण, ऑप्शन सी फार्मास्यूटिकल उत्पादन, ऑप्शन डी वित्तीय सेवाएं। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी इस्पात निर्माण। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल भारत के सबसे बड़े इस्पात निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है। इसके मुख्य व्यवसाय में विभिन्न इस्पात उत्पादों का उत्पादन और बिक्री शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं सॉफ्टवेयर और कंप्यूटिंग समाधानों से संबंधित हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन दवाओं के विकास और निर्माण पर केंद्रित है। वित्तीय सेवाओं में बैंकिंग, बीमा और निवेश गतिविधियां शामिल हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत सेल को महारत्न पीएसयू के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इसके रणनीतिक महत्व और महत्वपूर्ण वित्तीय स्वायत्तता को दर्शाता है। ये भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विनिर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख योगदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 8 की ओर। इकोनॉमी और फाइनेंस के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसई के बीच निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण को रखता है? ऑप्शन अ नवरत्न, ऑप्शन बी महारत्न, ऑप्शन सी मिनीरत्न श्रेणी आई, ऑप्शन डी मिनीरत्न श्रेणी 2। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी महारत्न। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। सेल भारत के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक है और एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसे महारत्न सीपीएसई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नवरत्न सीपीएसई के लिए एक वर्गीकरण है जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन महारत्न मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। मिनीरत्न श्रेणी आई उन सीपीएसई पर लागू होती है जिन्होंने लगातार 3 वर्षों तक लाभ कमाया है। मिनीरत्न श्रेणी 2 उन सीपीएसई पर लागू होती है जिन्होंने लगातार 3 वर्षों तक लाभ कमाया है लेकिन अन्य विशिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत महारत्न का दर्जा उन सीपीएसई को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन और परिचालन दक्षता दिखाई है। यह वर्गीकरण कंपनियों को अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। विषय है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। ध्यान से पढ़िए। आर्मेनिया की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन अ इल्हाम अलीयेव, ऑप्शन बी निकोला पशियान, ऑप्शन सी सेर्ज सर्गस्यान, ऑप्शन डी ग्योजी गखारिया। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी निकोला पशियान। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। निकोल पशिन्यन आर्मेनिया की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी का नेतृत्व करती हैं। इल्हाम अलीयेव अज़रबैजान के राष्ट्रपति हैं। सर्ज सर्गस्यान आर्मेनिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं। जियोजी गखारिया जॉर्जिया की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत आर्मेनिया दक्षिण काकेशस क्षेत्र में स्थित एक देश है जिसकी सीमाएं तुर्की, जॉर्जिया, अज़रबैजान और ईरान से लगती हैं। इसकी राजधानी येरेवन है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स का ये पहलू अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा भू राजनीतिक क्षेत्र आर्मेनिया राष्ट्र को समाहित करता है? ऑप्शन अ पूर्वी यूरोप, ऑप्शन बी दक्षिण काकेशस, ऑप्शन सी मध्य एशिया, ऑप्शन डी मध्य पूर्व। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प बी दक्षिण काकेशस। अपनी वैचारिक स्पष्टता को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे के मुख्य कारण और विश्लेषण को भी समझ लेते हैं। आर्मेनिया भौगोलिक रूप से दक्षिण काकेशस क्षेत्र में स्थित है जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया की सीमा पर एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल क्षेत्र है। पूर्वी यूरोप पश्चिम और उत्तर में एक अलग क्षेत्र है। मध्य एशिया पूर्व में एक अलग क्षेत्र है। मध्य पूर्व दक्षिण में एक अलग क्षेत्र है। हालांकि आर्मेनिया मध्य पूर्वी देश ईरान के साथ सीमा साझा करता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत आर्मेनिया एक भू आबद्ध देश है जो पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप के चौराहे पर स्थित है। ये यूरेशियाई आर्थिक संघ (EEU) और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO) का सदस्य है। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। विषय है साइंस और टेक्नोलॉजी। ध्यान से पढ़िए।
हाल ही में किस शहर में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन अ कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी प्रयागराज। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी लखनऊ। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को बढ़ाना है। कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर हैं, लेकिन इस विशेष उद्घाटन के लिए ये स्थान नहीं था। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र स्थानीय मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आपदा तैयारी में सहायता करते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) इन केंद्रों का संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत करता है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएं। 1. भारत ने अपने जलकृषि उत्पादों, शहद, अंडे और जानवरों के खोल के निर्यात के लिए किस प्रमुख आर्थिक गुट के लिए निरंतर बाजार पहुंच हासिल की है? आंसर यूरोपीय संघ। 2. भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सेल का पूर्ण रूप क्या है? आंसर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 3. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकारी निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच सुरक्षित करने सहित विदेश व्यापार नीति तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है? आंसर विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT। 4. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU को उनकी वित्तीय स्वायत्ता, परिचालन दक्षता और वैश्विक उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उच्च स्तर की वित्तीय और परिचालन स्वतंत्रता की विशेषता है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) जैसी कंपनियों को महत्वपूर्ण निवेश निर्णय लेने और वैश्विक उद्यमों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है? आंसर महारत। 5. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU में से एक है। सेल वर्तमान में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSE के किस वर्गीकरण श्रेणी के अंतर्गत आता है? आंसर महारत्न। रिवीजन जारी है। भाग 2/3 तथ्य 6 से 10 तक। 6. भारत ने कई प्रमुख उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ में निरंतर बाजार पहुंच हासिल कर ली है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी उत्पाद श्रेणी है? आंसर शहद। 7. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्योग में लगा हुआ है? आंसर इस्पात निर्माण 8. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSE के बीच निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण को रखता है? आंसर महारत। 9. आर्मेनिया की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आंसर निकोला पशियान। 10. निम्नलिखित में से कौन सा भू राजनीतिक क्षेत्र आर्मेनिया राष्ट्र को समाहित करता है? आंसर दक्षिण काकेशस। रिवीजन जारी है। भाग 3/3 तथ्य 11 से 11 तक। 11. हाल ही में किस शहर में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? आंसर लखनऊ। इन सभी तथ्यों को अच्छी तरह से याद रखिए, परीक्षा में ये निश्चित रूप से आपके काम आएंगे। तो विद्यार्थियों, आज का आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी वास्तविक ऑल इंडिया रैंक जांचें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।